पहले मुझे आप बताएं कि कुरान मजीद जो है वो कंपाइल किस वक्त किया गया था। ये जो कुरान मजीद की जो मौजूदा सूरत, ये मौजूदा ये जो शक्ल है, ये किस जमाने, किताबी शक्ल, ये किस, जी आप साहब आप बताओ। मुझे पता है कि जरा जुनेद आप। हज़रत उमर या उस्मान? हज़रत उस्मान के ज़माने से ये शुरू हुआ था। ठीक। वैसे इसकी तरतीब जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्कस की हुई थी, लेकिन किताबी शक्ल में हज़रत उस्मान के दौर में, हज़रत उमर फारूक के दौर में स्टार्ट हुआ, और ये हज़रत उस्मान के दौर में जो है ये तकरीबन कुरान मजीद कंप्लीट हो गया मुकम्मल। ये जो किताबी सूरत है ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में लगी। और इसकी ज़ेर ज़बर पेश वो किस दौर में लगाई गई थी? हज्जाज बिन यूसुफ के बाद। ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में, गवर्नर था बसरा का शहर। हाँ, तो ये उसके दौर में लगाई गई। तो आज हम इसको थोड़ा तलावत करते हैं, इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला इसमें क्या बता रहे हैं। तो मैंने जैसे आपके सामने पढ़ा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है, कौन बताएगा? जी हुज़ैफा। ये हरूफ मुक़त्तियात हैं, क्या कहते हैं इसको? अलिफ लाम मीम आइन सीन क़ाफ। इस तरह बहुत सारी जगहों पे कुरान मजीद में इसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मक्का के अंदर ये रवाज था कि बहुत से, जैसे हम कुछ ईडियम्स बोलते हैं ना, मुहावरे बोलते हैं, मुहावरे का जो बोल रहे होते हैं उसका मतलब वो नहीं होता जो बोल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ना, मुहावरा उर्दू में कोई मुहावरा बोलते हैं या इंग्लिश में कोई ईडियम्स बोलते हैं, उसका मतलब वो नहीं होता जो बोल रहे होते हैं। तो इसी तरह ये जो अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तियात हैं, मुशरिकीन मक्का के अंदर लोग इससे फेमिलराइज थे, वो जानते थे कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह के नबी भी जानते थे, अल्लाह ताला भी जानते थे। तो अल्लाह ताला के नबी ने भी और अल्लाह ताला ने भी ये इसके अंदर क्लैरिफाई नहीं किया, डिफाइन नहीं किया उनका मतलब को, क्योंकि वो लोग आपस में ये बोला करते थे। तो यहाँ पर जब कभी इमरजेंसी होती थी तो वो एक पहाड़ी पे चढ़ के ना, तो ऐसे लोगों को मुतवज्जा करने के लिए कि हम ऐसा होता था कि ये कोई ख़ास बात हम करने चले तो उसको मुतवज्जा करने के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया करते। तो कुरान ने भी स्टाइल किया हुआ था कि वो जो अल्फाज इख्तियार करते थे मुतवज्जा करने के लोगों को, तो कुरान ने भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ करते थे, अरब में रवाइज थे। तो ये अलिफ लाम मीम जैसे कह रहे हैं और दीगर चीज़ें, दीगर अल्फाज भी मुतवज्जा करने की, देखो हमारे सुनो ये मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक, अपनी तरफ चले। अच्छा, जैसे हम कहते हैं अटेंशन प्लीज स्टॉप, ठीक है, जैसे कहते हैं स्टॉप अटेंशन प्लीज, तो उसके अंदर क्या होता है कि अटेंशन प्लीज हम कहते हैं तो तमाम लोग जो है उसमें मुतवज्जा हो जाते हैं कि यानी कि अब हमारी बात को सुने। ठीक है, तो यहाँ पर ये शुरू में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं अलिफ लाम मीम यानी हरूफ मुक़त्तियात है कि जिसके अंदर बताया जा रहा है, ये इसके कोई मतलब नहीं। आगे ज़ालिकल किताबु ला रैब